ऑल ऑफ यू। व्याकरण व्याख्या क्लास 6। बच्चों, मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर रीडिंग किया था और आपको बताया था भी, इसको समझाया था। आपसे कहा था जो भी ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ, एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो बच्चों आप लोग बुक ले लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, वो बाधित ना होने पाए। ठीक है बच्चों। जैसे सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क्या लिखा हुआ है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है बच्चों, मानव समाज में किसका आदान प्रदान होता है? वस्तुओं का, सेवाओं का या विचारों का? बच्चों विचारों का। सेकंड है बच्चों, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने ये चैप्टर में बताया है और समझाया भी है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली पर राइट का आंसर चिन्ह लगेगा बच्चों। अब है नेक्स्ट, भाषा के कितने रूप होते हैं? मैंने इसको भी बताया बच्चों, पूरे चैप्टर में जब पढ़ाया तो इसको भी समझाया है, आप लोग को आ भी रहा होगा। भाषा के 3 रूप होते हैं। अब है बच्चों, व्याकरण के कितने रूप हैं, कितने अंग हैं? व्याकरण के भी 3 अंग हैं। अब है बच्चों नेक्स्ट, बोली का क्षेत्र कैसा होता है? असीमित, सीमित या दोनों? बोली का क्षेत्र बेटा सीमित होता है। अब है बच्चों, खाली स्थान भरिए। क्या है? खाली स्थान भरिए। नंबर 1, हिंदी का लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। नंबर 2, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। थर्ड है बच्चों, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। फोर्थ है बच्चों, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। नेक्स्ट है बच्चों, सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब है बच्चों नेक्स्ट, गा। जैसा कि मैंने का बताया, खा बताया, अब ये गा है। नीचे कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं, उनके सामने कोष्टक में भाषा, बोली और लिपि जो उपयुक्त हो लिखिए। इसका मतलब बच्चों, जैसे गुरुमुखी क्या है? ये गुरुमुखी एक पंजाबी गुरुमुखी लिपि है बेटा, गुरुमुखी लिपि है। बुंदेली बोली है। उर्दू एक भाषा है बच्चों। रोमन लिपि है। पंजाबी बोली है। भोजपुरी बोली है। देवनागरी लिपि है। अरबी बोली है। हिंदी भाषा है। मैथिली बोली है बच्चों। आपके को जो न समझ में आए आप हमसे बेटा पूछ सकते हो। मेरा नंबर ऑफिस से लेकर व्हाट्सएप के ज़रिए या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको फिर बताऊंगी। अब है क्वेश्चन आंसर बच्चों। भाषा से आप क्या समझते हैं? इसके कितने रूप होते हैं? भाषा से आप क्या समझते हैं? इसके कितने रूप होते हैं? बच्चों इसका आंसर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा के निम्नलिखित 3 रूप होते हैं। नंबर 1, कथित भाषा।
अर्थात मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भाषा और बोली में क्या अंतर है? सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसे सरकारी कामकाज की दृष्टि से मान्यता नहीं मिली होती है, जबकि भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। शासन स्तर पर भी कामकाज के लिए स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिपि से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा की लिपि को समझाइए। लिखित भाषा के लिए जितने भी संकेत निश्चित किए गए हैं उन सब के समूह को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। इसका जन्म भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नंबर 4, व्याकरण की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य विभागों को समझाइए। आंसर है बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 विभाग होते हैं। नंबर 1, वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उसके प्रकार तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 2, शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। थर्ड बच्चों, वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण तथा उनकी शुद्धता अशुद्धता पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी भाषा का क्या महत्व है? हिंदी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिंदी ने ही संपूर्ण राष्ट्र को एक में जोड़ने का कार्य किया था। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है। अहिंदी भाषी प्रांतों में भी इसे द्वितीय भाषा के रूप में स्थान प्राप्त है। बच्चों, मैंने सारा एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करा दिया है। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करिएगा और लर्न भी करिएगा। और आप जिसके पास बुक ना हो वो बुक ले लीजिए बेटा, तभी आपके समझ में आएगा और आपके पढ़ाई बाधित भी नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।